अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नेचुरोपैथ सामनाज आज आप लोगों को डिप्रेशन से निकालने वाली हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं निकालूंगी, आपने ख़ुद अपने आप को डिप्रेशन से कैसे निकालना है यही आज मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। तो चले एंड तक देखना है आपने। अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को नहीं हिट किया तो ये तो गलत बात है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जी हाँ, ये एक बीमारी है बेशक, पर इसका इलाज हम खुद भी कर सकते हैं अपने आप को नेगेटिव थॉट से निकाल कर। तो वो कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर उससे पहले कॉजेज़ पर आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बार बार फेलियर का सामना कर रहे होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं निकम्मा या निकम्मी इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, और फिर ये वाली फीलिंग्स जो है वो इसको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। या फिर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, वो इंसान आपसे किसी भी वजह से दूर जा चुका है, तो आप डिप्रेस्ड होंगे। देखिए, हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में है, या फिर आप भी आए हैं तो जाना भी है, इस दुनिया से आपने जाना है, हर चीज़ जाने वाली है। तो फिर इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें। बेशक दुख होता है हर चीज़ के लिए, जिससे हम क्लोज़ हो जाते हैं, वो चीज़ आपसे दूर होगी तो ऑब्वियस सी बात है दुख होगा, पर उसको जो ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसके अलावा वो लोग जो कि अपनी ख़ुद एतमादी छोड़ देते हैं, यानी सेल्फ बिलीविंग छोड़ देते हैं, अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाते, उनको अपने ऊपर शक रहता है या गिल्ट, कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनको गिल्ट रहता है सारी ज़िंदगी, और अपने आप को कोसते रहते हैं, या फिर कहते हैं काश मैं ये उस वक्त ये करता या ये करती, या मैंने ये गलत कर दिया था। तो ये वाला गिल्ट जो है ना आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। देखिए, जो भी हुआ अब वो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ऑल इज़ वेल के हैं और आगे चलें। अगर सही हो सकता है तो कोशिश करें, सही करें, उसको जहन से निकाल दें। जहन में रखना, उसको सोचना और उसको अपने ऊपर हावी कर लेना, ये गलत होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अब्यूज़ हो जाए तो वो भी डिप्रेस्ड होते हैं। अब ये आपके इख्तियार में तो नहीं था, जो हुआ दुख की बात है, पर उसको अपने ऊपर हावी ना करें, परेशान मत हों, और आपको ख़ुद भी निकालना है। तो इसलिए जो है ना आपने इन चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं है, और किसी से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, किसी चीज़ से, किसी इंसान से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। एक्सपेक्टेशंस आपको अंदर से कमज़ोर करती हैं। जब आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती तो आपको दुख होता है, अंदर ही अंदर आपको जो ना मतलब आप कमज़ोर फील करते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। और ओवर थिंकिंग, वो वाली ओवर थिंकिंग होती है जिसमें आप नेगेटिविटी की तरफ जाएं, मतलब हर चीज़ में आपको नेगेटिव सोचें आना शुरू हो जाए। ओवर थिंकिंग हर कोई करता है, स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स भी करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ सोचता है और ज़्यादा सोचता है। साइंसदान सबसे ज़्यादा सोचते हैं, पर वो सोचें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं। अब आप अगर नेगेटिविटी को सोचेंगे तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगी। अब ये तो सारे कॉजेज़ हो गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कोई वजह नहीं मिलती पर वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही है, खुशी खुशी सब कुछ हो रहा है, पर वो किसी ना किसी वजह से या बग़ैर वजह के भी डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, तो वो वाली कंडीशन भी डिप्रेशन में आती है। तो चलिए अब सिम्टम की तरफ आ जाते हैं। कौन सी ऐसी निशानियां आती हैं जिससे पता चले कि ये इंसान डिप्रेशन के अंदर है या मैं ख़ुद डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो परसिस्टेंट सैडनेस, मतलब आप उदास ही रहेंगे, चाहे आपको खुशी का मौका भी है, कोई ऐसा इवेंट भी आ गया या बहुत खुशी की बात है, तो आपको अंदर से आपके उदासी ही रहेगी, आपको वो खुशी उस तरह से खुश नहीं कर पाएगी। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको किसी चीज़ में, काम में या फिर पढ़ाई में या कुछ भी आप काम करना चाहते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस पर, आप मतलब आपकी पुअर कंसंट्रेशन होगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरह फोकस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली वो काम आपका ख़राब होगा और फिर आप अपने आप को और कोसना शुरू कर देंगे। एक्सेसिव गिल्ट, आपने कुछ ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी गलती कर दी जिसके ऊपर अब आप अपने आप को मतलब कोसते हैं और उस चीज़ को गिल्टी फील करते हैं, और वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई है। ये वाली चीज़ जो ना कि यार मैंने तो ऐसे, या फिर मैंने ये कर दिया, तो वो चीज़ आपके अंदर सिम्टम्स में भी आती है।
इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो उनकी भूख चली जाती है, या तो भूख चली जाती है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं, तो जो ज़्यादा खाएंगे वो वेट गेन करेंगे और मोटापे की तरफ जाएंगे, और जो कम खाते हैं वो वीकनेस की तरफ जाते हैं। पर इन दोनों कंडीशन में ज़्यादा खाएं या कम खाएं, आपको अपनी फिज़िकली वीकनेस फील होगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा बहुत थके हुए हैं, आपके अंदर जो ना एनर्जी नहीं है और ज़िंदगी का सारा बोझ आपके सर पर है, इस तरह की फीलिंग आएगी। और ख़ास तौर पर नींद नहीं आती, और नींद ना आना तो ठीक है, थोड़ी बहुत होती है, पर ऐसे ही नींद आएगी आपको अगर आई तो कि आप बार बार बीच में जागेंगे, मतलब आपकी नींद टूटेगी और आपको जो ना लेटने के 2-3 घंटे बाद नींद आएगी। तो ये एक डिप्रेशन का मेन सिम्टम है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो हो गई, फिर आपको जब ज़्यादा मतलब डीप किस्म का डिप्रेशन हो चुका है तो फिर आपको सुसाइड्स के थॉट्स भी आ सकते हैं। या तो सुसाइड के थॉट्स आएंगे, या फिर जिसकी वजह से आप मतलब जिससे आपने अपना कंपैरिजन किया, आपको लग रहा है कि आप उससे पीछे हो चुके हैं, उस बंदे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो ना एक्सेसिव जब डिप्रेशन आपके ऊपर आ चुका होता है तब होता है। देखिए, हमारे बॉडी में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक फिजियोलॉजिकली और एक जो ना साइकोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली में अब आपकी जो ना एंजाइम्स जैसे कि सेरोटोनिन, नोरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, ये जो ना आपके कम होना शुरू हो जाते हैं, और कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। और एक होता है साइकोलॉजिकली, कि मतलब इनमें कुछ मसला नहीं आ रहा, पर आपकी सोचें इतनी नेगेटिव हो चुकी हैं, आप इतना गलत सोचना शुरू हो गए हैं कि आप जो ना डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो जब आप जो है ना ट्रीटमेंट के लिए किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे देंगे या सेडेटिव देंगे या रिलैक्स करने के लिए कोई सी भी दवाई दे देंगे। तो दवाइयों का असर तो होगा या काउंसलिंग भी होगी, तो आपकी जड़ को तो नहीं, आपकी जो वजह है जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड हैं वो तो नहीं ख़त्म होगी ना, वो आपने खुद ख़त्म करनी है। तो आज मैं उसी पर बात करने वाली हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपना खुद सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ असेसमेंट, कि मुझे कहीं डिप्रेशन की तरफ तो नहीं मैं जा रहा या जा रही, तो ये कैसे हम देखेंगे। सबसे पहले ये सिम्टम्स आपने देखने हैं। दूसरी बात ये सिम्टम्स तो कभी कभार आमतौर पे भी हो रहे होते हैं, पर 2 वीक से ज़्यादा भी एक इंसान किसी के छोड़ जाने पर या पर आप दुखी हैं, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, तब भी आप उसी कंडीशन में हैं, देवदास बने हुए हैं, तो फिर आपको सोचना है, अपने आप को ठीक करना है या अपने दोस्त को ठीक करना है। अब वो कैसे करना है उसकी, एक तो अगर वो सैड सॉन्ग सुनते हैं आप या कोई और जो आप जिसको डिप्रेशन हो रहा है, तो सैड सॉन्ग से देखें, आम इंसान जो खुश भी है ना, वो सुनना भी शुरू करे तो उसके अंदर सैडनेस आना शुरू हो जाती है। एक एक लाइन ऐसा लगता है हम पर ही लिखी है। तो सैड सॉन्ग तो वैसे भी नहीं सुनना चाहिए। आपको कभी सॉन्ग सुनना भी हो तो ऐसे सॉन्ग सुने कि जो आपका मूड ठीक करे। इवन आप दुखी भी हैं तो आप गाने ऐसे सुने कि आपका मूड अच्छा हो जाए। इसके अलावा आपने अंधेरे वाले कमरे में नहीं रहना, अंधेरी जगह पे नहीं रहना, अपना इन्वायरमेंट बार बार चेंज करना है, सबके साथ बीच में बैठना है, बातें करनी है, कोई बात कर रहा है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने ना अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। आप जैसे हैं बहुत अच्छे, लाखों दुनिया ऐसी है जो ना कमतरी के शिकार होने के बाद जो ना अपने आप को नुकसान पहुंचाती। देखिए, आपको आपके पेरेंट्स ने कभी बुरा भला कहा, और अगर कहा भी थोड़ा हद तक कहते हैं, पर वो दिल से नहीं कहते। बहन भाई आपको कभी बुरा नहीं कह सकते या आपका नुकसान नहीं कर सकते। आपके दोस्त आपसे प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अहमियत देते हैं। तो उनके बारे में सोचें कि कोई तो वजह है, आपके अंदर कोई तो ख़ासियत है कि आपको कोई पसंद कर रहा है और आपको अच्छा कह रहा है। तो आपने अपने अंदर की अच्छाइयाँ ढूंढनी है। आप हर रोज़ या 2-3 दिन बाद ऐसा कर लिया करें कि अपनी अच्छाइयों को ढूंढें और बोलें हाँ, ये मेरे अंदर अच्छाई है और इसको मैं और बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। ये चीज़ आपके अंदर जो ना बहुत पॉजिटिव चीज़ लेकर आएगी। इसके अलावा आपने कंपैरिजन नहीं करना। जैसे आप हैं अपने लिए बिल्कुल बेस्ट हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग इसीलिए बनाया ताकि कोई कंपेयर ना करे। तो आप जैसे हैं बेहतरीन हैं, ये आपने अपने जहन में बिठा लेना है।
इसके अलावा आपने हेल्दी फूड, देखिए हमारे तिब में ना 4 चीज़ें बताई जाती हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। मिट्टी, हमें जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, अगर हम दिन में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें खाने पीने में, यकीन माने आप कभी दुखी होंगे ना, आप एप्पल खाएं या कोई बनाना या कोई भी अच्छा सा फ्रूट खाएं या जूस पी लें या शेक पी लें, आपका मूड बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अच्छी चीज़ें खाया करें और हैवी चीज़ें ना खाया करें जिससे आपके ऊपर बोझ आए। इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल पीने के लिए भी करना है, और आपको ऐसा लगे कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, आप सोचों में घुस रहे हैं, तो मुँह धोकर आ जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए मुँह धोए, नहीं तो इससे भी ज़्यादा अगर आपको डिप्रेशन हो चुका है तो नहा कर आ जाए। नहाने के बाद इंसान खुद हल्का फुल्का महसूस और मज़ा, मतलब एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। और आग का मतलब आग का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को धूप भी लगवानी है। इसमें से विटामिन डी नहीं आपको मिलता, आपके अंदर ऐसे एंजाइम्स भी बनते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिप्रेशन से निकालती हैं और आपको सुकून पहुंचाती हैं। और धूप ये नहीं कि आप तेज़ धूप में जाएं, शाम के वक्त आप छत पे चले जाएं या फिर बाहर निकलें। ये जो रोशनी होती है ना, आप आम तौर पे भी अगर अच्छे मूड के साथ हैं, अंधेरे में जाकर बैठ जाए ना और कुछ देर सोच में लग जाएं, तो इंसान आम तौर पे भी सैडनेस की तरफ चला जाता है। तो रोशनी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, तो रोशनी में रहना सीखें। शाम के वक्त ऊपर जाएं, बाहर इधर उधर देखें। आजकल लॉकडाउन है, बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं छत का बोल रही हूँ, वैसे आपको पार्क्स में भी जाना चाहिए। इसके अलावा हवा का चेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि छत पे जाएं, इससे हवा भी आपकी चेंज होती है। और कभी आपने देखा ही होगा, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप जो ना अपनी हवा चेंज करें, इससे आपको ठीक होगा, फील होगा। इस तरह इसलिए कहा जाता है कि आपको ना हवा से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए इन चारों चीज़ों का आपको ख़याल रखना है और खाने पीने का अच्छा ख्याल रखना है। और स्मोकिंग हो गई या फिर आप चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती है। जब भी आपको नीड हो कि आप स्मोकिंग कर लें या फिर आप चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें या कुछ भी उल्टा पुल्टा, इससे अच्छा आपको चाहिए ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको जो ना फ़ायदा पहुंचाए। जैसे कि शेक पी लें या फिर जूसेस पी लें या एप्पल खा लें, कोई अच्छा सा फ्रूट खा लें, तो ये आपको चीज़ें बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने आप को माफ़ करना सीखें। अपने आप को आप नहीं माफ़ करेंगे तो कोई और क्या माफ़ करेगा। अपने आप को पसंद करें, क्योंकि जब हम अपने आप को ख़ुद पसंद करते हैं, अपना ख्याल रखना शुरू करते हैं, तो फिर लोगों को नज़रों में भी हम अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी 2-4 लोगों के बीच में ना बुराइयां करेंगे, वो आपको भी बुराई सुनाएंगे। अगर आप अपनी बुराइयों के बजाय अच्छाइयाँ करके देखें, कभी करके देखें, तो इंशाल्लाह आपको खुद फील होगा कि लोग भी जो ना आपको बुरा भला नहीं कह रहे। पीठ पीछे जो भी कहते हैं कहते रहें, भाई हमें क्या, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। और आप लोग भी ख्याल रखें, अगर आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसके पहले सोच लिया करें कि इस बंदे के ऊपर कुछ बुरे इम्प्लीमेंट आ सकते हैं। कंपैरिजन ना करवाएं। 2 बहन भाइयों को ये ना कहें कि तुम में से ये भाई अच्छा है, यूँ ना करें, ये बहन अच्छी है, ये ना करें। इस तरह से दूसरा बच्चा एहसास कमतरी की तरफ जाता है। आप भी ख्याल रखें और फिर लगाई बुझाई वाले काम जो लोगों में आ जाते हैं वो चीज़ें छोड़ दें, सुकून दें। जब आप फ्री हो तो सुकून से बस अपने लिए टाइम निकालें, उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सुकून मिलेगा, ज़िंदगी आसान होगी। अपने आप को माफ़ करना शुरू करें, उसके बाद जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको भी माफ़ करना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कुछ बात करनी हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह निगहबान।